सुशील व्यास जी, किशोर जी का कहना है कि इधर तो सब कुछ ठीक है, उधर कुछ खटपट जरूर हो रही है। विवेक जी, किशोर जी मेरे बड़े भाई हैं। ये उनका अपना विचार हो सकता है, लेकिन खाली कह देना भरने से खटपट नहीं दिखती। हमारी बड़ी मजबूती से, जैसे साइना बहन कह रही थी, मजबूती से विकासोन्मुख सरकार चल रही है। विकास की धारा पूरे महाराष्ट्र में बह रही है। महाराष्ट्र के हर वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, युवा वर्ग हो, सारे उनके कल्याणकारी कामों से इतनी तेजी से हमारे सरकार काम करे, जिसका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र साइना जी ने किया। और इस समय महाराष्ट्र की जनता पूर्ण रूप से तैयार है वर्तमान सरकार को एक बार पुनः पूरी मजबूती के साथ वापस अक्टूबर नवंबर के विधानसभा चुनाव में स्थापित कर। तो कहीं हम लोगों को आपस में ये द्वंद्व नहीं है कि हम लोग वापस लौट के नहीं आ रहे। वर्तमान सरकार बड़ी मजबूती के साथ जनता का विश्वास वापस अर्जित करके लौटने वाली है, और हम आने वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। जी, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो क्या एकनाथ शिंदे ही सीएम फेस होंगे महायुति में? मैंने आपसे कहा, आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया विवेक जी, कि वर्तमान सरकार बड़ी मजबूती के साथ हमारे सामूहिक नेतृत्व के साथ काम कर रही है, जिसका नेतृत्व निश्चित रूप से एकनाथ राव जी शिंदे कर रहे हैं। और ये सरकार जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल कर रही है, एक बार पुनः हम लोग जीत के आएंगे, और आप देखेंगे कि बड़ी मजबूती के साथ हमारा मंत्रिमंडल बनेगा, और वो बड़ी मजबूती के साथ हम लोग महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। जी, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश शेट्टी जी। देखिए, शाइना जी कह रही थी डेवलपमेंट में इतना इनकॉम्पिटेंट सरकार देखा नहीं हूँ। आप कोस्टल रोड की बात कर रहे, अटल सेतु की बात की, सब जगह लीकेजेस है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया, आप जबलपुर एयरपोर्ट देख लो, आप राजकोट के एयरपोर्ट देखो, दिल्ली एयरपोर्ट देख लो, कैनोपी से एक टैक्सी ड्राइवर की जान भी चली गई। एक मामूली सा मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम तक ये लोग एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे, और करीबन 7-10 साल में 70 पेपर लीक हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। मतलब आप क्या बड़े बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रगतिशील सरकार है। आप देखिए, वो नीट का जो एग्जाम था, उसके बाद पीजी नीट का री एग्जाम कराते हैं, उसका भी पेपर लीक होता है। और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और वो कहते नहीं, ये बात नहीं, ठीक है। ये आप लोगों की डेवलपमेंट की बात आप जनता के बीच लेकर जाइएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं शेट्टी साहब आपसे, जब दिल्ली से उद्धव ठाकरे लौटे और संजय राउत जी ने कहा कि सीएम फेस जो है वो एमवीए के सीएम फेस उद्धव ठाकरे रहेंगे, तो क्या ये बात सच नहीं है कि इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है? क्या ये बात सच नहीं है कि इस पर एनसीपी शरद पवार गुट ने आपत्ति जाहिर की है? देखिए, हम लोग आपको बता दें क्लियरली, इंडिया अलायंस जब फॉर्म हुआ था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी, देखिए हमारे पास प्रधानमंत्री जी है, ये पीएम फेस है, आपके पास कौन है? हमने क्लियर कर दिया था, जिस पार्टी का ज्यादा एमपीज आएंगे उनका होता है प्राइम मिनिस्टर फेस। स्टेट में आप देखिए, इनके ही मध्य प्रदेश जीते या राजस्थान हो, तो इनको भी पूछा गया था, आप सीएम फेस बताइए, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। हमारा तो एकदम साफ है। तो यहाँ पे जिसका एमएलए ज्यादा होगा उसका ही सीएम फेस होता है। मगर हाँ, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। एक हमारे यहाँ पे नाना पटोले जी है, उनके भी नेतृत्व में हम लड़ेंगे, और शरद पवार जी के नेतृत्व में हम लड़ने वाले। हम लोग तो महाविकास आघाड़ी है। आप कल का अजित पवार जी का स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने खुलेआम कहा कि मैं 1990 में एमएलए बन के आया हूं, मेरे से ज्यादा जूनियर देवेंद्र फडणवीस जी है, वो 1999 में आए, और उनसे भी जूनियर जो है वो एकनाथ शिंदे है, जो 2004 में आए, और ये दोनों भी मुख्यमंत्री बन गए करके वो एक इशारा दे रहे थे कि अब उनकी बारी है। कंफ्यूजन जो है वो आप देखो। लेकिन शेट्टी साहब, ये बात भी तो सच है। आप लोग नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मैं तिवारी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद चाइना मैं आपके पास आऊंगा। मैंने जो कहा कि भाई आप लोगों ने आपत्ति जाहिर की, अब आप ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो हिस्सेदारी भी तो तय करने में फिर पेच फंसेगा ना। 288 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये कैसे तय होगा?
अगर आपको ये सीटें ही फॉर्मूला 80 दी गई तो फिर आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी का क्या होगा फिर बताइए देखिए, राकेश जी। ऐसे नहीं होता है, स्टूडियो में बैठ के सीट नहीं दिया जाता, आपको भी पता है। मैं एक आकलन रख रहा हूं, मैं ये नहीं आप कह रहा हूं, आप मैंने मुझे कोई तय नंबर आकलन नहीं में दे ये दिया बोल दो कि आपको, मैं ये आपको कह रहा हूं 20 सपोज सीट दैट अगर देंगे। ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। तो ये स्टूडियो में बैठ के नहीं तय होता, इसका बिल्कुल सही strategy बात है, ये होता बात मैं भी जानता और हूं। और दूसरी एक बात जी। कि हर पार्टी का हर एरिया में अपना ताकत होता है। पिछला रिकॉर्ड होता है कि 19 में किसको सीट मिला, 14 में किसको कितना सीट मिला, और ये कैलकुलेशन जिस तरह हमने लोकसभा तो में आप सीट अच्छा इसी बांटन बात का किया, जवाब दे दीजिए, आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 288 देखिए, में वो से। आपके स्टूडियो में अभी बताना बहुत ही प्रीमेच्योर रहेगा। फिर भी आकलन बता दीजिए, नहीं, आकलन होता नहीं है इसमें इस तरह। ये अनुमान political बता चीज़ है। दीजिए। ये चाय नहीं है ना कि चाय की पत्ती शक्कर कितनी लगेगी, ये तो राजनीति है, इसको तो और पकना नहीं, बाकी है, और हमें शेट्टी साहब मैं सर्वे आपको बता करना दूं, बाकी है। अच्छी चाय हर कोई नहीं बना सकता है। आप बेशक चाय में पत्ती और चीनी डाल के आप कह दें, और आपको अच्छी मैं चाय बता में भी देता हूं, कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। खैर आपका जवाब पूरा कीजिए। सुनिए, चाय बनाने के लिए एलपीजी लगता है, और गटर में से पाइप निकालकर चाय भी नहीं बनाया जाता, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये एक बात आप समझ लीजिए कि हमारा जो इंडिया अलायंस है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, बहुत ही इंटैक्ट है। बहुत ही बढ़िया मीटिंग दिल्ली में हुआ जी। है, और आगे जो लोकसभा का रिजल्ट को ही अगर आप देखते हो तो हम 150 से ज्यादा सीट आज जीत रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप लोग जीतिए 150 से ज्यादा सीट, अगर आज की तारीख में आप जीत रहे हैं। मैं तो मुख्यमंत्री ही पूछ रहा हूं, या मुख्यमंत्री के नाम पर ये आपसी खींचातान क्यों है? ये तो और मीडिया के सामने है, इसमें कुछ दबे छुपाने वाली बात नहीं है। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे? किशोर जी। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जब लोकसभा का चुनाव था तो मैं ही एक नेता था कि कहता था कि भाई राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग और इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वही रहेंगे। इन्होंने घोषित नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं किया, जिसका इनको खामियाजा भोगना पड़ा। अब मैं महाराष्ट्र में कहता हूं, महाराष्ट्र में मैं स्पष्ट कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस के चुन के आए, और उसके बाद उद्धव जी के आए, बाद में शरद पवार जी के आए। तो इस तरीके से सीट के अंदर हम देखते हैं तो हम करीबन 168 सीट पर हम आगे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 168 सीट पे हम आगे हैं, इसका मतलब हमारी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। नहीं तो लोगों ने मानस बनाया ये सब बोल के चलना भी गलत है। जब तक हम लोगों को किसानों के समस्या पे, बेरोजगारों के समस्या पे, दलित वंचित और अल्पसंख्यक के एस्पिरेशन पे कोई कार्यक्रम नहीं देते, हम नहीं आ सकते। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूं जी कि कांग्रेस का अपर हैंड टिकट में रहेगा, लेकिन लोगों ने उद्धव जी की सरकार गिराने पे जो नाराजगी लोगों के दिल में है उसको महाविकास आघाड़ी ने इनकैच करना चाहिए, और उद्धव जी ही यह महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा वो छवि लेके आते हैं जी। तो ही ठीक रहेगा। नहीं तो मालूम पड़ा कि उद्धव जी की सीटें ज्यादा चुन के आ गई, और जो हर प्रांत के अंदर, हर जिले के अंदर जो राज तिलक की तैयारी करने वाले हैं वही चुनाव हार गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बीजेपी को अडानी कृपा पात्र है, एकनाथ शिंदे भी उनके तिजोरी तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उनको अमित शाह का आशीर्वाद है, और अजित पवार तो हमारे महामहिम पंत प्रधान उनको नेचुरल करप्ट पार्टी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त बताते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में चुनाव से ज्यादा चुनाव का बाजार होने वाला है। तो इस बाजार के लिए मैं बोलता हूं एक बड़ा आर्थिक कार्यक्रम, महाराष्ट्र की अस्मिता और आक्रांताओं से जो महाराष्ट्र और बंबई को खतरा है, किशोर जी इसकी बात होनी चाहिए। जी, ये किशोर जी, अडानी, मोदी किशोर जी, और शाह के गुलामों का किशोर जी रैली संबोधित कर दिया, आप पर्दाफाश होना चाहिए। रैली संबोधित कर दिए किशोर जी आप मौका दे रहे हो तो हाँ। क्यों छोड़ेंगे?
मैंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री उधर राकेश जी कह रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। आपने पूरी रैली कंप्लीट कर दी, अभी तक ये नहीं बताया। हालांकि आप कह रहे हैं कि अपर हैंड कांग्रेस कराएगा। क्या माना जाए शायना इसको? क्या ये मान के चला जाए कि शिवसेना एक तरह से कॉम्प्रोमाइज मोड में है अभी से? ये कितना नहीं, वास्तविकता पे बात टिप्पणी है करता हूँ साहब गोईचे में। जी मैं अच्छा, साहब गोईचे वास्तविकता बात करता मैं किशोर जी में शाइना को सुन लेते हैं, फिर आता हूं आपके पास। वास्तविकता झूठ ये झूठ है बोलती। कि कांग्रेस वो की झूठ बहुत स्ट्राइक बोलती। रेट वो आपसे झूठ ज्यादा बोलती। है। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा है। सबसे खराब स्ट्राइक रेट किसी राजनीतिक दल का है तो वो उद्धव ठाकरे जी का है। इसके बावजूद आपने तो शाइना घोषणा जी, मैं की इस कि पे बात मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मैं इस पे बात आपने तो करूंगा। ओके ओके मैं इस पे बात करूंगा। आपने तो यहाँ अरे घोषणा स्ट्राइक भी रेट दे तुम्हारा दी है बहुत कि खराब है। आपके मुख्यमंत्री आपके उद्धव नेता जी रो बनेंगे। पड़े थे। और आपको आपके बहुत नेता बहुत चुनाव के बधाई, चिन्ह पे बहुत रो बहुत पड़े थे। बधाई। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके लिए कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई पर्याय नहीं है। इससे एक चीज स्पष्ट है किशोर जी कि आते हुए दिन में आपने तो सीटों की बंटवारा की है, किसी के साथ सलाह ली है या नहीं, या फिर वापस आप वही करेंगे जो आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में किया, जहां आप लड़े हमारे नेतृत्व में, हमारे मोदी जी के नाम पे, और फिर आए शादी के मंडप जरा पे मैं और फिर विवेक इस दुल्हन पे भाग जवाब दे जाती दूंगा है इसको। किसी और के साथ, और फिर सिर्फ समझौता करती है क्योंकि सत्ता की आवश्यकता है। तो ये सब चीजों के ऊपर विवेक जी, मैं जनता जवाब दूंगा इस पे, जनादेश मुझे जी मैं बहुत सर आ रहा हूं, बुद्धिमान किशोर जी मैं है। आ रहा हूं, और किशोर जी मैं जनता आ रहा हूं आपके पास। जनादेश हाँ जानता है कि सोच समझ के महाराष्ट्र में किसके लिए वोट करना चाहिए। किशोर जी, उसके बाद मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर जी। नहीं, शाइना जी एक बड़ी विनम्र और अच्छी प्रवक्ता है। उन्हें संसद में या मैं विधान भवन में देखना चाहता हूँ। और मुझे दुख होता है कि धन्यवाद बीजेपी धन्यवाद, उनको लेकिन बेफिक्र यूज रहिए, एंड थ्रू मैं करती है। पहुंच जाऊंगी आपके आपके दुआ के साथ या दुआ बिना भी पहुंच जाऊंगी, बेफिक्र रहिए। एक मिनट, मुझे पूरा करने धन्यवाद दो। धन्यवाद। देखो, अब मैं पूरा कर लूं, मेरी मैं भी जवाब आपको तुमने मुझे यही पूछा। शुभकामनाएं देती हूँ। आप अरे नहीं, हाँ, एकमात्र मेरा भी प्रवक्ता किशोर बचे जी, हैं। मेरा भी यही सवाल था। किशोर जी चुनावी मैदान में कब दिखेंगे? मैं भी ये सवाल अरे आपसे पूछना चाह रहा हूं। हाँ, थैंक एक यू। बात मैं बोलूं, जी सर। मैं चाटुकार नहीं है, मैं चांडाल चौकड़ी का भी मेंबर नहीं हूं, तो मेरा नहीं जमने वाला। लेकिन एक बात मैं बताता हूं तुमको कि हम ये चुनाव में जा रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। हमने जब बीजेपी को छोड़ा है और कांग्रेस के साथ हम गए हैं, तो क्या ये लोगों को नागवार गुजरा था? हम ये सब बातें रखेंगे ना। अब बीजेपी ने तो पार्टियां तोड़ी, हमसे लोगों ने निकाल लिया। अब हम जनता में कोरी स्लेट लेके जा रहे हैं। हम सामाजिक न्याय और बहुजन के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और उद्धव जी का चेहरा बहुत दूर तक आवाज जा रही है। उनकी लाइन उन्होंने बड़ी खींच ली है। अभी तो आप देवेंद्र के चेहरे से अगर चुनाव में चले जाओ तो 19 वाली बात नहीं रह गई, 14 वाली बात नहीं रह गई। तुम्हारे कर्म तुम्हें लेके डूब रहे हैं। तुम नैतिकता की, राष्ट्र निर्माण की बातें करते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? लोक नियुक्त सरकार को पैसे के सहारे गिरा देते हो। मैं बोलता हूं शाइना जी, ये गलत लोग हैं, आप इनके साथ मत रहिए। आपके तरीके प्रतिभा संबंध की सिविल सोसाइटी में और हमारी पार्टियों में जरूरत है कि जो सिविल सोसाइटी को बताए कि ये अडानी को बिके हुए लोग कितने खराब है। जी ये साम्राज्यवादी शक्तियों के लोग हैं। क्या आक्रांता है बंबई के लिए? तुम्हारे पिताजी ने जो आदर्श निर्माण करे उसको ये कुचल डाल रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब शाइना से लूंगा। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी। नहीं, मैं भाई किशोर तिवारी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम ईमानदारी से उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पे आगे होने के बावजूद कोई ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये शायद पहले प्रवक्ता हैं जो बड़ी निर्भीकता के साथ इस बात नहीं, उन्होंने दूसरी बात भी कही। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे चांडाल चौकड़ी का हिस्सा बनने कोई शौक नहीं है।